फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अब तक आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट और उनके एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स में क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स बहुत इजी वे है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। अब तक हमने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल पढ़ा है, पर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड मैट्रिक्स है। इसका एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में कंपल्सरी दिया जाता है। अब इस मैट्रिक्स में है क्या, व्हाट इज द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में रो और कॉलम के रूप में लिखा जाता है। सपोज दैट A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, जो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। क्षैतिज रेखा, इनको फर्स्ट को R1, R2, R3, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो का। और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको C1, C2, C3 कॉलम पर। वर्टिकल लाइंस कॉलम होती है और हॉरिजॉन्टल लाइंस रो होती है। अर्थात इसका ऑर्डर क्या होता है? अगर हमें कहीं ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर को हम क्या देखते हैं? N R क्रॉस C देखते हैं। पहले रो लेते हैं ऑर्डर में और फिर C, मतलब नंबर ऑफ रो कितनी है। हमारी नंबर ऑफ रो है 1, 2, 3 और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 × 3। अब आप इसे एक बात समझ सकते हैं, 3 × 3 अर्थात टोटल एलिमेंट कितने हुए? 3 3 या 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? बहुत सिंपल वे है। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कलेक्शन इन रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के रूप में, रो हो या कॉलम के रूप में जितना भी एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है वो एक मैट्रिक्स कहलाता है। इट इज द रेक्टेंगुलर, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर एरे हो गया इसका रो और कॉलम के अरेंजमेंट। इट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में इसके ऑर्डर बहुत सारे हो सकते हैं। A1, B1, C1, A2, B2, C2। इसमें कितनी रो है? अगर देखा जाए तो वर्टिकल लाइन एक ये है और एक ये है, तो 2 रो है। मैंने बताया था कि ऑर्डर में पहले रो लिखा जाता है, फिर 1, 2, 3 वर्टिकल लाइंस 3 है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 × 3। ये इसका ऑर्डर हो गया। और भी लिख सकते हैं आप इस तरीके से। अगर आपके सामने लिखा है 5, 6, 7, तो इसमें रो कितनी है? 1, 2, 3। अब कॉलम कितने हैं? सिंगल है, तो 3 × 1। और लिख लीजिए 5, 9, 7। इसमें कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3 और रो कितनी है? ओनली 1 है। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 है। तो इसका ऑर्डर होगा 1 × 3। उम्मीद है आपको ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को समझना है, ये कौन सा वे है, ये कौन से प्लेस पर है, ये कौन से प्लेस में है। तो एलिमेंट प्लेस के लिए स्टूडेंट्स को सिंपली वे में बताया जा सकता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, AIJ। एक सिंपल मैट्रिक्स सपोज किया जो 3 × 3 ऑर्डर का है, क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। इसमें इनका क्या मीन्स है? A11, A12, A13। तो अगर आपको इसका मीन्स समझना है तो इसे हम लिखते हैं ARC के रूप में। R का मतलब होता है रो और C का मतलब होता है कॉलम। अर्थात सपोज ये A11 है, A11 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। मतलब जो एलिमेंट है उसका प्लेस आ जाता है कि A12 मीन्स क्या हुआ
कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है। अगर आपसे कोई पूछे तो वो यहाँ पर होगा। पहले आप रो और एक सेकंड कॉलम, पहली रो और सेकंड कॉलम जहां एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं, उसी पॉइंट पर जो एलिमेंट होता है वो कहलाता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। सिंपलीफाई कर सकते हैं आप A21 को। सिमिलरली इसे क्या लिखेंगे आप, यहाँ सेकंड आ रहा है, मैंने बताया है कि AR रो होती है, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका मीन्स क्या हुआ कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो कौन सा होगा, देखिए आप, ये तो हो गई सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम हो गया ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर इस प्लेस पे कट कर रहे हैं, इसलिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया A21। अब आपसे पूछने लगे थर्ड रो थर्ड कॉलम या थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको क्या लिखेंगे आप, थर्ड का मतलब पहले रो A3 आई, सेकंड कॉलम A32 आया, तो A32 थर्ड रो आपकी नीचे वाली होती है। हम कहां से पढ़ते हैं, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, और इधर C1 C2 कैसे लेते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो ये हो गया थर्ड कॉलम में A32, ये हो गई थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हो गया A32। इस तरीके से हम ये क्लियर करते हैं कि कौन से प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है, कॉलम और रो को क्लियर करना। फिर से सुन लीजिए कि रो क्या होती है, रो होती है अप टू डाउन, ऊपर फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। अगेन लेफ्ट में लेफ्ट टू राइट चलना है, अप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट में फर्स्ट कॉलम, सेकंड में सेकंड कॉलम, थर्ड में थर्ड कॉलम, लेफ्ट टू राइट काउंट करना है, C1 C2 C3। ये चीज बहुत क्लियर करनी है, क्योंकि ये ऑपरेशन में आपको डिटरमिनेंट्स में यूज करनी है और मैट्रिक्स में यूज करनी है। और फिर R1 R2 R3 ऑर्डर जरूरी है कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में पहले रो लेते हैं और फिर कॉलम लेते हैं। रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 3, क्योंकि यहाँ 3 रो थी और 3 कॉलम थी। यहाँ पर कितनी रो है 1 और 1 2, तो 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 कॉलम 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 ऊपर से हॉरिजॉन्टली हमें फिगर के देख सकते हैं आप 1 2 3, तो 3 रो और सिंगल कॉलम। यहाँ पर कॉलम देखिए 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ 3 तो कॉलम होगा, एक लाइन बट हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 3। सिमिलरली आप इनके प्लेसेस की इस प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है आप काउंट कर सकते हैं। आपको से पूछा जा सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A23। A23 का मतलब सेकंड रो A23, पहले रो लेते हैं और फिर कॉलम लेते हैं, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है A23, तो उसकी आपको वैल्यू है। ओके, अब इसके बाद ये बार बार मैं आपको बीच में रिपीट करता रहूंगा ये बातें भी। अब आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसे हिंदी में बोलेंगे आप ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ये क्या होता है, जिसे देखकर ही वर्टिकल लगे, जिसमें कुछ इस टाइप में आप इसे आपको क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से 2 3 7 9 5 1। इसमें अगर आप बताएं कॉलम कितने हैं 1 और 2, 1 और 2, रो कितनी है 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई 2। तो आप देख रहे हैं ये देखने में एक हमें स्तंभ जैसा लग रहा है, तो स्तंभ का मतलब ये क्या बना 1 2, तो यहाँ 3 तो आपकी हो गई पंक्तियां या 3 रो और 2 कॉलम। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना है वर्टिकल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जहां नंबर ऑफ कॉलम लेस होते हैं नंबर ऑफ रो से। आप समझ सकते हैं कॉलम की जो संख्या है वो पंक्तियों की संख्या से कम होनी चाहिए। यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है
पंक्तियों की संख्या है यहाँ पर 3, 1 2 3, और कॉलम की संख्या 2 है। तो पंक्तियों की संख्या जो है, पंक्तियों की संख्या इससे ग्रेटर होनी चाहिए, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ रो, ये रो हो गया R1 R2 R3 का क्वेश्चन। यहाँ पर नंबर ऑफ मैट्रिक्स में आपका कॉलम, नंबर ऑफ मैट्रिक्स में ऊर्ध्वाधर अवयव हिंदी में बोलते हैं, तो कॉलम्स कितने हुए, कॉलम हुए 1 और 1 2, और रो कितनी हुई 1 2 3। तो जब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो से कम होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम वर्टिकल मैट्रिक्स अर्थात ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। अब सेकंड में वर्टिकल की तरह हॉरिजॉन्टल, हिंदी में से बोलेंगे क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव क्या होता है, ये देखने में ऐसा लगता है जैसे ये हॉरिजॉन्टल हो 2 5 7 6 3 2। यहाँ आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रो कितनी है 2, और कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम इसी में लिख दिया है ग्रेटर है नंबर ऑफ रो से, अर्थात स्तंभ की जो संख्या है वो पंक्तियों की संख्या से ज्यादा होती है। तो ऐसे अवयव को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड में रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में जिसमें ओनली एक ही पंक्ति होती है 5 6 7 1 2 3, और इसमें रो कितनी है 1, तो इसका ऑर्डर होगा 1 × 3, जिसमें ओनली एक ही पंक्ति होती है, एक ही रो होती है। ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है। फोर्थ है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है, 3 रो में 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 1, पर नंबर ऑफ रो कितनी होती है इसमें, नंबर ऑफ रो 3 है। नंबर ऑफ कॉलम यहाँ 1 है। यहाँ नंबर ऑफ रो इसे हम NR भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ रो 1 है, इसे हम NC भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली एक ही कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है फिफ्थ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आकृति, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। अब देख रहे हैं इसमें 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो, जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वर्ग आव्यूह कहा जाता है। इसके बाद आपके 3 मैट्रिक्स आपको समझने बहुत जरूरी है। ये हो गए थे आपके, एक तो स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7, ये था आपका 6। 7 मैट्रिक्स कौन सा है? 7 मैट्रिक्स होता है स्केलर। एट्थ डायगोनल, 9th स्केलर डायगोनल आइडेंटिटी।
इन तीनों मैट्रिक्स में डिफरेंस क्लियर करना बहुत जरूरी है। तीनों लगभग सेम है, तीनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि इन तीनों में हमें डायगोनल चेक करना होता है। तो इन तीनों का डिफरेंस पूछ भी लिया जाता है, इन तीनों का डिफरेंस क्या है। ये आपका एक रेक्टेंगुलर एरे है, इसमें हमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में और डायगोनल मैट्रिक्स में समझिए, डायगोनल मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेफ्ट टू राइट ये डायगोनल होता है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है। और ये है आपका स्क्वायर मैट्रिक 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखते हैं। यहाँ सपोज लीजिए √5 0 0 0 0 0 0, ये भी एक डायगोनल है, डायगोनल तो है ये, बट हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों एलिमेंट सेम है, तीनों एलिमेंट सेम है, इसलिए इसे अदिश भी हिंदी में लिख सकते हैं, अदिश। इसे लिखेंगे विकर्ण और इसे लिखेंगे इकाई आर। आप इसमें क्या क्लियर कर रहे हैं। और आइडेंटिटी में डायगोनल के प्लेस में तीनों जगह 1 होता है, तीनों जगह 1 होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इकाई आव्यूह में जो हमारा डायगोनल होता है उसके सारे एलिमेंट 1 होते हैं। क्या होते हैं? 1 होते हैं। इकाई का मतलब यूनिट से होता है, इसे आप यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आइडेंटिटी में। यहाँ पर डायगोनल में एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट स्केलर में तीनों एलिमेंट्स सेम होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो 1 ही हो, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इन तीनों का एक डिफरेंस है। तो आज आपने ये तीनों मैट्रिक्स क्लियर कर लिए हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे आप एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे दो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो उनको हम इजीली ऐड कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर A इक्वल टू 5 6 7 8, ये 2 मल्टीप्लाई 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। B 3 5 9 0, ये भी है। तो ये हो जाएगा A प्लस B 5 6 7 8 प्लस 3 9 5 0। दो स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है, बट तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये नहीं कि हम 3 मल्टीप्लाई 3 में 2 मल्टीप्लाई 2 ऐड कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 9 15, 7 प्लस 5 12, 8 प्लस 0 8। तो ये आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। इसके बाद सब्ट्रैक्शन, घटाना। A माइनस बी इन्हीं मैट्रिक्स से सपोज कर लेते हैं। A था आपका 5 6 7 8, माइनस बी कितना है 3 9 5 0। 5 में से 3 गए, कितना होगा 2। 6 माइनस 9 माइनस 3, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 0 8। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? डिफरेंस हो गया, डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब ये दो चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड करना है और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है। ओके, हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इसमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब होती है, कब पॉसिबल है? सपोज करो एक ए है आपका 5 6 7 8 9 3 और एक मैट्रिक्स है आपका
5 6 7 9। दो मैट्रिक्स की अगर हम ए की बी से प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें तो क्या ये पॉसिबल है? हमें ये चेक करना पड़ेगा। ए में जो नंबर ऑफ कॉलम है कितने हैं? 1 2 3, और इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है? 2। ए और बी पॉसिबल कब होंगे? नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स बी। दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ 3 है, अगर हम देखें तो यहाँ कितनी है? 3, और ये कितना है? 2। तो 3 इज नॉट इक्वल टू, इसलिए ए बी इज नॉट पॉसिबल। ए बी इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। अब बी ए चेक करते हैं। बी में आप देखिए बी में कितनी रो है और कितनी कॉलम। बी में हमें सबसे पहले क्या देखना होता है? इसको मैंने नाम दिया सी आर। सी आर का मतलब कैथोड रे। इससे आप मल्टीप्लाई को ध्यान कर सकते हैं। सी फॉर कॉलम, आर फॉर रो, कैथोड रे से आप मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। कैथोड का मतलब बी में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 और 1 2, और ए में नंबर ऑफ रो 1 और 1 2, तो इसमें मल्टीप्लाई पॉसिबल है। 5 6 7 9, 5 6 7 8 9 3। फिर चेक कर लीजिए। 1 2 नंबर ऑफ कॉलम, 1 2 नंबर ऑफ रो। कैथोड रे, कैथोड रे। हमें पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई संभव होगी। मल्टीप्लाई में एक बात और कि हमारा कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा ये समझना है। ये ऑर्डर है 2 × 2, और ये ऑर्डर है 2 × 3। 2 रो है और 3 कॉलम है। यहाँ 2 रो और 2 कॉलम। बाहर वाले ये 3 और ये 2, इसका मतलब हमारा बाहर वाला 3 इधर आएगा और 2 शुरू। 100% हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा 2 × 3 ऑर्डर का। अब 2 × 3 में ऐसे चलते हैं। इसका डायग्राम कुछ ऐसे होगा। ये आपकी फर्स्ट रो हो गई और ये आपकी फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है 5। इस 5 की 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, प्लस 6 की 8 से 8 6 48। ठीक है। 5 की फिर सेम इसी प्रोसेस पर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से दूसरे केस के लिए 5 6 जा 30, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग 6 की 9 से 6 9 जा 54, 54। सिमिलरली थर्ड प्लेस के लिए 5 7 जा 35, 6 3 जा 80। ये जो प्रोसेस आपने फर्स्ट रो के लिए लिया है, यही प्रोसेस आप सेकंड रो के लिए लेंगे। अब ये लेंगे और फिर इसी तरीके से मल्टीप्लाई। 7 की 5 से 7 5 जा 35, 9 8 जा 72, 7 6 जा 42, 9 9 जा 81, 7 7 जा 49, 9 3 जा 27। एडिशन तो आप इजीली कर लेंगे। तो हमारा ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आया? इन्हें ऐड तो आप कर सकते हैं। तो ये 2 × 3 का ये मैट्रिक्स बन जाएगा। और एक बार और फिर आप मल्टीप्लाई समझेंगे। सपोज कीजिए ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स 5 6 7 8। दूसरा मैट्रिक्स है 3 9 7 5। अगर हमें A डॉट B करना है, अब तो दोनों में रो और कॉलम इक्वल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो यहाँ 5 6 7 8 3 9 7 5, वही इसकी इससे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से सेकंड के। तो 5 3 जा 5 दिया 15, 6 9 14, 5 7 35, 6 पंजे 30, 7। फिर इसी तरीके से इसकी इससे 7 किया 21, 8 9 72, 7 7 49, 8 पंजे 40। यहाँ भी ये 2 × 2 था, ये 2 × 2 था, तो इसका बाहर का एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट किया, तो ये ऑर्डर आ गया 2 × 2।
2, ये आपका 2 by 2 ऑर्डर का हो गया। एक और मैट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ 3 by 3 ऑर्डर का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सीखनी बहुत जरूरी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपका टिपिकल है, पर मल्टीप्लिकेशन करना बहुत इजी पड़ जाएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, परंतु मल्टीप्लिकेशन में बच्चों को कंफ्यूजन कई बार होता है, इसलिए एक बार और फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5 6 3 2 1 0 4 3 2, ये एक एलिमेंट है और एक मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर। दूसरा मैट्रिक्स 5 0 2 -5 3 -2 6 3 9, ये है दोनों आपके स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई समझनी है, प्रोडक्ट समझनी है, थोड़ी लॉन्ग है, परंतु नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो दोनों में इक्वल है। कैथोड रे, मैं बार बार इसी को इंडिकेट कर रहा हूं। ये कितना है? 5 6 3 2 1 0 4 3 2 5 0 2 -5 3 -2 6 3 9। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये यहाँ मुझे लगता है आ जाएगा, यहाँ पर आ जाना चाहिए। ऐसे देखते हैं, ये है आपकी रो और ये है कॉलम। 5 की 5 से 25, 6 की -5 से 6 दीजिए 30, 3 की 6 से 3 6 18। इसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 5 0 0 6 3 18 3 3 9, फिर 5 दूनी 10, 6 की 2 से 6 दूनी 12, 3 9 27। इसके बाद इसी प्रोसेस पे 2 की 5 से 2 5 जा 10, 1 की -5 से -5, 0 की 6 से 0। फिर इसी रो की इस कॉलम से 2 की 0 से 0, 1 की 3 से 3, 0 की 3 से 3, 2 की 2 से 4, 1 की -2 से -2, 0 की 9 से 0। सेम वही प्रोसेस नीचे लेना है इस रो को इस कॉलम से। इसका पहला एलिमेंट 4 है, इसका 5 है, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, 2 6 जा 12। फिर इसी वे में इस कॉलम से 4 की 0 से 0, 3 की 3 से 9। अगर इसी रो और कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होनी है। 4 की 0 से, 3 की 9, 2 की 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 9 18। तो हमारा कितना ऑर्डर आया? 3 × 3, ये मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल फिर मैं आपसे